मिट्टी से जन्मे चार रंगों के अद्भुत संगम से बनी यह तस्वीर गाय का दूध पी रहे सांप की कहानी बयां कर रही है। यह दूसरी तस्वीर है सोहराई पर्व के मौके पर पशुपति पर बैठ खरीदारी करने जा रहे ग्रामीण की। अब जरा इस भित्ति चित्र पर नजर डालिए। मिट्टी के साधारण घर को अद्भुत खूबसूरती प्रदान करती यह तस्वीर है समृद्धि का प्रतीक कमल के फूल की। यहाँ कागज पर जंगल के जानवर और वहां मौजूद पेड़ पौधों की चित्रकारी की गई है। कहीं दीवार तो कहीं कागज में खींची है रेखाएं आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली की अविस्मरणीय कहानी बयां कर रही है। और इस कहानी की रचनाकार हैं झारखंड की यह आदिवासी महिलाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशजों द्वारा इस कहानी को जीवित रखती आ रही हैं। एक नजर में मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह कला शैली झारखंड की सोहराई कला है। अंग्रेजी में एक कहावत है, People without the knowledge of their ancient history, origin and culture are like trees without roots. अब अगर इसे मैं हिंदी में परिभाषित करूं तो बिना अपनी अस्तित्व, मूल और संस्कृति की जानकारी के मनुष्य जड़ बिन वृक्ष के समान है। और कला वो धागा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सभ्यता को इसकी संस्कृति से जोड़ता आ रहा है। अगर हम झारखंड परिप्रेक्ष्य में कला की बात करें तो यहाँ का सुप्रसिद्ध सोहराई कला न जाने कितनी सदियों से आदिवासी जनजाति की कहानी, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली संजोते आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम सोहराई के सृजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पे सोहराई को थोड़ा करीब से जानते हैं साथ मिलकर। किसी भी प्रदेश की कला वहाँ की संस्कृति का प्रतिबिंब होती है। हमारे राज्य झारखंड की यह कला सोहराई महोत्सव के आगमन की खबर लिए आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोहराई झारखंड का बहुत ही पुराना एक भित्ति चित्र है, जिसे हम लोग पहले मिट्टी के दीवारों पर बनाते थे। पहले जो हमारी जो भी पुरखे थी वो लोग महिलाएं ही इस पेंटिंग को बनाती थी, और ये बिल्कुल कच्चे जो हमारे मिट्टी के मकान होते थे उसी में ये बनते थे। इन पेंटिंग में मुख्यतः 4 तरह के ही रंगों से ये पेंटिंग बनाई जाती थी, जो कि हमारे अगल बगल में जो मिट्टी पाई जाती है उसी से ये बनता था। एक तो हमारी जो पीली मिट्टी है वो, और एक भूरी मिट्टी। काले के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता था, और सफ़ेद जो हमारा रंग है वो दूधिया मिट्टी जो बोला जाता है उसी से ये पेंटिंग बनता था। सोहराई फसल का त्योहार है जो सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। इस कला शैली में पूर्ण रूप से मिट्टी के रंगों का प्रयोग होता है। यह प्रमुख तौर पर पूर्वी हजारीबाग के कुर्मी और गढ़वाल जनजाति, दक्षिणी हजारीबाग के गंजू जनजाति एवं पश्चिमी हजारीबाग के उरांव जनजाति द्वारा बनाया जाता है। हम लोग का मट्टी घर में हम लोग अलग अलग जो सोहराई और जो खेती के समय जो कला बनती है मट्टी के घर के दीवार में, और कोहबर जो मट्टी के घर में शादी के उपलक्ष्य में बनाते हैं, वो कलाओं को इस मट्टी के प्रांगण के दीवारों में दिखाए हैं। अभी हमारे पास जो छाया चित्र है, ये जोराकाट नाम का एक गांव है जो बड़कागांव प्रखंड में है, और यहाँ पर कुर्मी प्रजाति के लोग हैं। और चूंकि ये लोग पहाड़ में हैं, इन लोग ज़्यादातर जानवर और पक्षी और चिड़िया वगैरह बनाते हैं। और घाटी जो बड़कागांव घाटी है, वहाँ पर खराटी करके गांव है जहाँ पर प्रजापति लोग रहते हैं, कुम्हार लोग। और प्रजापतियों का कला में बहुत सारा फूल, पौधा, मछली और शादी चौक, कुमला बन, इस तरह के छायाचित्र मिलते हैं। और हमारे प्रांगण में एक और कला है, वो है गांजू लोगों का, और उसमें पुतली गांजू एक प्रमुख कलाकार है, उनका भाई कारू। और गांजू लोग का कला में आपका कंघी की कटाई ज़्यादा नहीं होती है, उसमें मुख्यतः 3 रंगे प्रयोग होते हैं, जिसमें काली मट्टी, लाल मट्टी और पीली मट्टी होती है, और वो आप इस प्रांगण में देख सकते हैं। इस कला शैली में 4 अलग अलग रंग के मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है।
और दीवार पर इसे आकार देने के लिए कूंची का प्रयोग किया जाता है। कूंची के लिए महिलाएं दातून का इस्तेमाल करती हैं। सफेद रंगों के लिए चूना मिट्टी या दूधी मिट्टी, पीले रंग के लिए नागरी मिट्टी, काले रंग के लिए काली मैंगनीज और लाल रंग के लिए लाल मिट्टी या हेमटाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले माटी कारी माटी आन के दीवार ने दिए, और बाद करिया मटिया दे के ओकर बाद 2 गो गोबर लगाते हैं। 2 गोबर लगा के तब उसको अथिया नगड़ी माटी से निपोइए, और बाद ने दूधी माटी से निपोइए, और बाद ने पेंट करोइए। जितना जितना जकरा इच्छा है, जितना उर्जा है वो पेंट करोइए। पुरन पात बनाओइए, पशुपति बनाओइए, कदम के पेड़ बनाओइए, और सब रंग ने माटी ने सब ने गोंद डालो। ये पहले भूल गए थे, सब रंग डालते हैं, गोंद डालते हैं। 3 किलो गोंद लाओ ये, और रंग गोंदवा डाल के घोर के बरस से 2-3 कुचा से लकड़ी वाला दता रगड़ के फिर बनवो। कहते हैं किसी भी कला को जीवंत रखने की एकमात्र विधि है उसका निरंतर सृजन। हजारों साल से चलती आ रही इस कला के अस्तित्व को आदिवासी महिलाओं ने आज भी जीवंत रखा है। तो इसको समझने के लिए अगर समझिए कि अपने आप को कुछ पीछे लेना पड़ेगा टाइम में 10,000 साल पहले, और इसको अगर हम 10,000 साल पहले के रूप में मनुष्य के लाइफ को जब देखते हैं तो वो लाइक मेसोलिथिक पीरियड में एनिमल स्किन को यूज़ करके क्लोथिंग के लिए यूज़ कर रहा था। डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे खान पान में कुक्ड फूड आने लगा, तो उसके बाद वो ह्यूमन बॉडी में भी एवोल्यूशन होने लगा। ये एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। बट उसी दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइक है मेसोलिथिक पीरियड में हम जान रहे हैं कि मनुष्य जब शिकारी था और वो एनिमल से ही लाइफ उसका ये था, तो वो जो गुफा में रहता था वहाँ पे वो पेंटिंग बनाता था, रॉक आर्ट जो हम लोग बोलते हैं। तो वो इसको रॉक आर्ट 1991 में डिस्कवर हुआ, उसके बाद 12 रॉक आर्ट और लगातार डिस्कवर हुआ। तो आखिर वो है क्या? तो वो गांव में जो लोग हैं उसको वो कोहवर बोलेंगे कि ये कोहवर है। तो होता क्या था कि वो जो एक पुरखे लोग के जो हमारा जो एक धरोहर जो के रूप में आज हम उसको देखते हैं, बट एक समय पहले 5 से 10,000 साल के बीच में वो एक जगह था जो पुरखा लोग परंपरा के तौर पे वहाँ पे वो चित्र ड्राइंग जो बनाते थे, पेंटिंग रॉक आर्ट जो बनाते थे, और वो एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा था। उसमें जैसे कोई जानवर का फॉर्म है, उसके साथ वो केवल एक ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो सौंदर्यकरण के लिए नहीं था, बट उसके साथ एक मैसेज जुड़ा हुआ रहता था कि कौन जानवर को कब शिकार नहीं करना चाहिए, कौन जानवर कब बच्चा देगा। तो ये सब जो है हम हज़ारों साल से जो आज के नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन जो पास हुआ है, तो वो उसका एक टेस्टिमनी है, वहाँ पे वो उसका धरोहर का एक पहचान है। यह कला एक माँ पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बेटियों को सिखाती आई है। एक पीढ़ी तक अपनी माँ से मिली ज्ञान को दीवारों और कागजों पर सजाने के पश्चात अंततः ये अपनी आगे की पीढ़ी को सौंप देती हैं। यही वजह है कि इसे मातृसत्तात्मक कला कहा गया है। मेरा माँ बनाती थी अंगुली से, और जो बांस के टोकरी होता है उसका अथी कमटी से। तो अथी अरे हम सोचे कि उसका माँ के देख देख के हम कोशिश करने लगे हम भी। हमरा तो माँ खूब दौड़ाती थी मारने के लिए। हम बोलते थे नहीं मम्मी हम सीखेंगे तो सीखेंगे। तो हम बचपन से सीखते सीखते तो हम सोचे कैसे सियार ले रहा है मुर्गी पकड़ के, कैसे गोया है जानवर, कैसे सांप है, कैसे गाय के दूध पी रहा है, सब हम आँख से देखे हैं। ये माँ पहले बनबोले तो बनते तो हमने फिर धीरे धीरे से सीख गली। तब बोलू बाबू ये लो एने जा लो गमिया देने से, तो वो भितियान देख ले लिखल, वो ढूक के मैंने फोटो लेके प्रचार कर दिले। प्रचार कर के बाद में बहुत आदमी लेने आया गए, बोल चल हम बनेबे। तो इस तरह से प्रचार हो अबरी बबली की किया भाभी, उसे नाम मेरे नाम के पहले छप दिया।
सोहराई की उत्पत्ति को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं, कोई इसे 1000 साल तो कोई 5000 साल पुराना बतलाते हैं, लेकिन सदियों बाद भी ये कला शैली हमारे बीच इतने दृढ़ रूप से मौजूद है, इसका श्रेय हमारी आदिवासी महिलाओं को जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला की जानकारी अपनी बेटियों में बांटती आ रही है। यही एक कारण है कि सोहराई कला शैली को मातृसत्तात्मक कला भी कहा जाता है। विभिन्न जनजातियों द्वारा सोहराई चित्रकारी की जाती है, किंतु दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे भौगोलिक स्थिति बदलती है, वैसे वैसे इन चित्रों में भिन्नता भी नजर आने लगती है। यह कला शैली हर जनजाति द्वारा कुछ अलग प्रकार से बनाई जाती है। आमतौर पर यहाँ 8 से 9 प्रकार के सोहराई कला देखने को मिलती हैं। इनके जो गांव हैं, गांजू के जो सहेदा गांव, वहाँ पर बहुत कम 1-2 घर अब बचे हैं जहाँ पर ये कला दिखती है। और प्रजापति का कला जो इस प्रांगण में आप देखेंगे, वो भी आपका खराटी गांव में सिर्फ मात्र एक घर है जो जसोदा देवी का है, और वहाँ पर किसी तरह उसकी 3-4 पुतौह लोग उस कला को संजोग कर बचा करके रखी है। बाकी पूरे बड़का गांव क्षेत्र से प्रजापति का ये जो कोहबर है या जो सोहराई कला है, जिसमें ये एकदम कहिए कि लुप्त हो गया है। और जोराकाट गांव जैसा हम आपको जिक्र की जो प्रखंड, बड़का गांव प्रखंड में, वहाँ भी मुश्किल से 8 या 10 घर हैं जहाँ पर आपको इस तरह के कला मिलेंगे। तो इसीलिए हर साल एक हम लोग वार्षिक सोहराई के उपलक्ष्य में इस प्रांगण को इस कला से सुशोभित करते हैं, ताकि साल भर जो लोग आएँ, कम से कम इसकी जो विलुप्त होती जो कुछ दुर्लभ कला छाए चित्र हैं, उससे वो रूबरू और परिचय हो सके। फिर यहाँ से हम चल गए दिल्ली, फिर और कोई काम में किया, यही काम में। फिर उसका बाद में कॉर्नेट सर्कस में घूमते घामते एक दिन हम गवर्नमेंट का एम्पोरियम में पहुँचे, देखे बहुत सुंदर पेपर वहाँ बोर्ड है। तो अभी भी देखिएगा म्यूज़ियम में 50-60 बोर्ड हैं, वही टाइम का 30 साल पहले का बोर्ड जिस पर हम पेंटिंग बनवाते थे। तो हम बोर्ड खरीद करके ले आए यहाँ। तो बोर्ड खरीद करके लाए तो महिला लोग बनाने लगे हाई क्वालिटी पेंटिंग्स। आजकल एक पेंटिंग का आई डोंट नो व्हाट द प्राइस इज, मेरा रिजर्व कलेक्शन का नोबडी नोज द प्राइस। तो फिर हम देखेंगे भारी है, तो भारी पेंटिंग को लेकर के घूमिएगा कैसा। पहले आप जाइएगा गांव में, फिर गांव से लाइएगा, फिर पैक कीजिएगा, बेचिएगा, तो कहाँ भेजेंगे। इट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। तो हम मोटा मोटा बोर्ड को हम बोले नहीं चलेगा, हैंडमेड पेपर पर करना पड़ेगा। तो फिर वही हैंडलूम एम्पोरियम से हैंडलूम पेपर मंगाए। हैंडलूम पेपर पर लगभग हम 8-10 हज़ार बोर्ड बनवाए टोटली, सब जमा, इफ़ यू टेक द होल राउंड। अभी भी कलेक्शन में 2-4 हज़ार तो है रखा हुआ, अच्छा वर्ल्ड क्लास। अभी आपको खुशी होगी कि हमारा काम मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क 5th एवेन्यू में चल रहा है। हमारा एक एग्जीबिशन अभी हो रहा है एट म्यूजियम ऑफ साउथ एशियन आर्ट एट इन सियाटल इन वाशिंगटन, अभी चल रहा है। भीलवाड़ा गांव के कुर्मी और पोडमो के गढ़वाल के लिए सोहराई कला का खासा महत्व है। लाल और काली मिट्टी के प्रयोग से यह अनूठी शैली में चित्रकारी करते हैं और इस पर फसलों के त्योहार के दिन एक सफेद रंग की तस्वीर खींच देते हैं। घर का सबसे पहले तो दिवाली है, सोहराई में तो हर घर लोग पेंट पचाड़ा करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। लेकिन दीवालों में भी हम लोग तो मिट्टी का दीवार घर था पहले, तो मिट्टी का दीवार पुताई करते थे लोग। और हर घर में जो सामने देख रहे हैं पेंटिंग किया हुआ है, उस तरह का चित्रांकन अपने अपने दीवारों में लोग करते थे। आज जब पक्का का घर बन गया लगभग लोगों का, तो शायद महंगा पड़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे लोग इसको बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन परंतु फिर भी जिंदा है। और
हमको लगता है कि ये कुछ दिन से लोगों को आप ही लोग के कोशिश के बाद, पता नहीं पढ़े लिखे लोग को सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा लोगों को ज्ञान हुआ, तो आप धीरे धीरे पुनः फिर अग्रसारित हो रहे, खोज रहे हैं कि मेरा सोहराई पेंटिंग जिंदा रहे, मेरा सभ्यता है, मेरा धरोहर है। सोहराई के उरांव जनजाति लाल, पीले और सफेद रंग की खड़ी खड़ी धारियों के ऊपर लाल, काले और सफेद रंग की आड़ी धारियां बनाते हैं, जो पूर्वजों का प्रतीक होती हैं। गंजू जनजाति हजारीबाग के दक्षिणी जंगलों में अलग अलग निवास करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में वन्य पक्षियों और जानवरों को पालतू पशुओं की तुलना में ज्यादा स्थान मिलता है। हजारीबाग जाने के रास्ते में दो बड़े ही खूबसूरत गांव हैं, उड़िया और आंगो गांव। यहाँ पर मुख्य तौर से जो घटवाल है, कुर्मी, महतो, राणा ट्राइब्स है, वो यहाँ पर सोहराई कला शैली अपने घरों पर बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो कला है, इसमें काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और लाल मिट्टी का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ख़ास तौर से अगर आप देख सकते हैं तो इसमें फूल बनाए जाते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, पान के पत्ते जो हैं वो बनाई जाती हैं। और दिवाली के वक्त मुख्य तौर से ये जो कला है, ये अपने घरों के सामने ये बनाते हैं। एक वक्त ऐसा था जब इस कला की खूबसूरती कई घरों की दीवारों पर सजी मिलती थी। शायद ही ऐसा कोई घर था जहां की महिलाएं इस कला से अपने घरों की दीवारों को सजाना नहीं जानती हों। किंतु आज स्थिति बदल चुकी है। दुर्भाग्यवश आज इसे बनाने वाले कलाकार और इसे जानने वालों की संख्या गिनती में ही रह गई है। सोहराई कला को जीवंत रखने में आदिवासी महिलाओं के साथ साथ पर्यावरणविद बुलु इमाम की अहम भूमिका रही है। इन्होंने अपना जीवन स्थानीय संस्कृति और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसा ही होता है एक्सीडेंटल इनकाउंटर। हम तो अपना पूरा जीवन हजारीबाग के जंगल में रहे हैं, सब कुछ जानता है, कुछ कहने का सवाल नहीं। और हम इसको का रॉक पेंटिंग देख ही के जा रहे थे, तो हम बोले ये तो बहुत अनोखी चीज़ है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया आइडिया कि यदि महिला लोग पेंटिंग बना सकते अपना कोवर का दीवार पर, और ये आइडिया मेरा सोहराई के साथ में बाद में ही हुआ कि ये पहले तो हम कोवर ही बोलेंगे क्योंकि हम ये घर पाए थे। तो फिर हम सोचे कि इसको देखिए कुछ प्रचार करके और फंडिंग करके कुछ संस्था बनाया जाए, तो इसमें से महिला लोग को कुछ, क्योंकि गॉड गिवन टैलेंट उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, तो विदाउट ट्रेनिंग ये लोग कमा सकते हैं महिला लोग। आई हैड दैट विजन, और ये बहुत अच्छा विजन था, क्योंकि ये सोचना कि एक जंगल में खड़ा होके कि कोई दीवार पर रंग रहा है, that can become the basis of a big art project, ये तो अनुभव नहीं हमको था ऐसा चीज हो सकता है। जब बात आती है कला और संस्कृति को बचाने की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कला, ये जो हमारा जो राज्य का संस्कृति है, कला है, इसको हम लोग किस तरह से संरक्षण दें, क्योंकि किसी भी कला को संरक्षण पूरा समाज दे सकता है, किसी विशेष मनुष्य के द्वारा उस कला को संरक्षण मिल नहीं सकता है। तो हम लोगों का उद्देश्य, ये जो सोहराई समिति का मेन उद्देश्य है कि इस कला को हम लोग किस तरह से ज़्यादा पॉपुलर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। और ये तभी संभव है कि जब जो नया पीढ़ी है इस संस्कृति के बारे में अच्छे से मतलब समझे, इस कला को समझे, उसका महत्व को समझे और उसे अपनाए भी। पद्मश्री बुलु इमाम ने सोहराई कला को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1993 में संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी की शुरुआत की। बीते वर्षों में इन्होंने अपने प्रयासों द्वारा हजारों आदिवासी महिलाओं को सोहराई के जरिए एक अलग पहचान दिलाने में मदद की है। तो ये संस्कृति म्यूजियम की स्थापना 1991 में हुई थी। पद्मश्री बुलु इमाम जब अपना वो भारतीय संस्कृति निधि से जुड़े और यहाँ की कला, संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए वो अलग अलग तरीका से इसे बचाने के लिए, संग्रह करने के लिए उनका जो प्रयास रहा,
तो ये उसी का एक फल है। तो 1991 से लेकर अभी तक पिछले 30 साल से समझिए ये एक संग्रह का घर है, जहाँ पे जैसे टाइम टू टाइम हम लोग जैसे फील्ड से अलग अलग रॉक आर्ट साइट से जो स्टोन टूल्स जो मिलते हैं पुरातात्विक खोज के दौरान, तो उसको यहाँ पे रखा जाता था। अब तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके में सोहराई चित्रों की 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। इसी प्रयास का नतीजा है कि महिलाओं के हुनर की स्वर्णिम गूंज आज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया गई है, जर्मनी गई है, इटली गई है, स्विट्जरलैंड गई है, कनाडा गई। और इन्हें तो बहुत घूमे हैं, पटना, रांची, खेलगांव, मोराबादी, फिर दिल्ली गई है, गुड़गांव गए हैं, अब इन साल गए हैं वहाँ मधुबन। सबसे पहले जर्मन से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से रांची, रांची से फिर गली जनकपुर, फिर गलिया तो केरला, फिर भोपाल, कलकत्ता तो के मरते हो गए, बम्बई और कलकत्ता, दिल्ली। हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की हमारे समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विरासत कला के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है, किंतु अगर सही ढंग से इसका संरक्षण नहीं किया गया तो कई बार गुजरते समय के साथ यह लुप्त हो जाते हैं। कि वी हैव गॉट वन वेरी बिग ट्रेजर, एक बहुत बड़ा धरोहर हमारा है, और ये धरोहर ना हमको मुगल दिया है ना मराठा दिया है, ये हमको हमारा पूर्वज दिए हैं। ये मेरा बॉटम लाइन, पंच लाइन, कि ये पूर्वज लोग दिए थे। उन लोग आप आदिवासी बोलिए और कोई नाम से बोलिए, आप सिंध में, कच्छ में, गुजरात में, झारखंड में, बंगाल में, असम में, जहाँ मांगते चले जाइए, आपको वही चीज मिलेगा। आज हजारीबाग में सोहराई कला को इसके वास्तविक रूप में संरक्षित करने के तरफ कई कदम उठाए जा रहे हैं। 2018 में हजारीबाग में महिला कलाकारों की एक सहकारी संस्था सोहराई कोहवर महिला कला विकास समिति का गठन किया गया। इस समिति ने काफी हद तक इस कला को पुनर्जीवित करने में सफलता पाई है। एक्चुअली जो सोहराई महिला कला सहयोग समिति है, इसका निर्माण 2018 में हुआ था, और ये समिति बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि हम लोगों को जो ये सोहराई और कोहवर कला है, इसका नेशनल रूप से एक भी उसका आइडेंटिटी नहीं था, इसको नेशनल पहचान नहीं मिल पाई थी। तो इसको नेशनल आइडेंटिटी दिलवाने के लिए हम लोगों ने सोहराई समिति बनाया, और उसके माध्यम से हम लोग GI के लिए एप्लीकेशन दिए, और सिर्फ 1 साल में ही ये सोहराई समिति के सहयोग के माध्यम से ये सोहराई और कोहवर कला को झारखंड का पहला GI मिला। जो नया संसद भवन में, वहाँ पर हम लोगों का सोहराई कला है, वो बाकी देश के अन्य जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, उनके साथ हमारा इस सोहराई कला को भी वहाँ एक अच्छा जगह मिला है। वहाँ आज उस प्रदर्शनी में वो वहाँ के दीवारों पर हमारे पेंटिंग लगे हैं, तो हम लोगों का काम को आज इतने अच्छे जगह पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है। कभी केवल मिट्टी के दीवारों पर की जाने वाली यह चित्रकला आज हर रूप में हमसे मुखातिब हो रही है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र एवं हस्तकला उत्पाद पर इसका दीदार हो जाता है। झारखंड के जितने क्षेत्रीय पेंटिंग्स है, सोहराई है और इसके साथ साथ आपका वॉली पेंटिंग है, ये सबको हम लोग यहाँ पे पेंटिंग में प्रमोट कर रहे हैं। और वो आते हैं वहाँ, हम लोग इनका सैंपल रखते हैं, इनको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करते हैं, और इसी तरह इनका सेल करने की कोशिश करते हैं। यह एक प्रयास है विश्व के कोने कोने तक इस कला को पहुंचाने की। रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में अक्सर सांस्कृतिक एवं सरकारी कार्यक्रमों के दौरान शहर के दीवारों पर सोहराई का इंद्रजाल बिखेरा जाता है। मिट्टी का घर कम हो गया है और कंक्रीट का घर आप लोग ज़्यादा देख पाते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस पे अगर मिट्टी से बनाएंगे तो उसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए आजकल हम लोग तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी जो हमारे 4 तरह की मिट्टी का जो रंग है, ज़्यादातर उसी रंग का उपयोग करके
और हम लोग इस पेंटिंग को बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। इस दीवार पे हम लोग जो प्रकृति के चित्रों को उकेरते हैं और उन पे रंग भरते हैं, जिनसे हमें बहुत खुशी होता है और काम भी बहुत अच्छा लगता है। इससे हम लोग अपने जीविका के चलाने के लिए भी हम लोगों को काम मिल जाता है। तो 5 साल से करते हुए हम लोग के साथ करते करते बहुत सारे बच्ची लोग, लड़कियां लोग, हर चीज़ पढ़ाई लिखाई करते साथ में वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। बीते वर्षों में इस कला को संरक्षित करने की ओर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज झारखंड का शायद ही ऐसा कोई शहर है जिसकी दीवारों पर सोहराई कला का खूबसूरत प्रदर्शन ना दिखता हो। आप चाहे यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग के जरिए आए, सोहराई चित्रकारी हर मार्ग पर स्वागत को तत्पर मिलेगी। आज के वक्त में सोहराई के पारंपरिक रूप को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जरूरत है झारखंड के इस अनमोल धरोहर को जानने की, इसे समझने की और एकजुट होकर इस बहुमूल्य उपहार और इसके रचनाकारों को सराहने की। कभी झारखंड के सुदूर इलाकों में मिट्टी के बने मकानों पर लिपी सोहराई कला ने एक लंबा सफर तय किया है। आज ये शहर की दीवारों पर, गलियारों में, महत्वपूर्ण संस्थानों में नजर आती है। उसके साथ ही महिलाओं की साड़ी में इसकी खूबसूरती दिखती है। पलंग पर बिछे चादर पर रंगों का समावेश हमारा मन मोह लेती है। अब मुझे याद कर कर बताइए कि आखिरी बार कब एक सोहराई चित्रकला के सामने खड़े होकर अपने उस कला को समझने की कोशिश की। ये जो सोहराई है, इसे देश और विदेश में प्रचलित करने के साथ साथ जरूरी है कि हम खुद इसे समझने का प्रयास करें। ये आदिवासी की जीवन शैली उनकी संस्कृति को दर्शाता है। जल, जंगल, जमीन से जुड़े उनके लगाव को हमारे सामने लेकर आता है। जितनी जरूरी है कि बाहर के लोग इसे जानें, उतना ही जरूरी है कि इसकी महत्वपूर्णता को हम भी समझें और साथ ही इसके संरक्षण में और इसके प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभाएं। दया कावना फूला फूला दया यागा दजड़रिए हो, दया कावना फूला फूला बिचड़ा रे, करा फूला फूला दया यहाँ गजड़रिए हो, दया कठरा फूला फूला बिचड़ा रे।